P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर सीखना है तो कुछ ट्रांजेक्शन जो फर्म और पार्टनर्स में होते हैं उन्हें क्लियरिफाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्लेम करते हैं कि भैया इस कैपिटल के बिहाफ पर हमें क्या पे किया जाए, इंटरेस्ट पे किया जाए। तो फर्म का एक एक्सपेंसेस हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर वर्किंग करते हैं, कोई परचेसिंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, तो वहां पर वो क्लेम करते हैं कि इन सारी चीजों के लिए उन्हें सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन पे करे, फर्म पे करे। तो फर्म के कुछ एक्सपेंसेस और हो जाते हैं। पार्टनर्स की जो प्रॉफिट होते हैं वो फर्म को क्लेम किए जाते हैं कि भाई फर्म उसको क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे पार्टनर्स को। तो ये कहीं ना कहीं फर्म के क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो पार्टनर को क्या करती है, पे करती है। यहाँ पर जब पार्टनर क्या करते हैं, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं फर्म से, तो उसे क्या बोलेंगे, अपन ड्रॉइंग बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्म क्लेम कर रही है कि भैया एक काम कीजिए कि भाई जब आपने पैसा दिया था तो आपने इंटरेस्ट चार्ज करा था, अब हम आपको दे रहे तो हम भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे फर्म की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, जिसे अपन बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो भी पार्टनर ड्रॉइंग करेंगे वहां पर उस ड्रॉइंग पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको, फर्म को। और ये फर्म की क्या हो जाती है, इकलौती इनकम। तो ये फर्म की इनकम हो गई, ये सारे फर्म के क्या हो गए, एक्सपेंसेस। अब अपन फॉर्मेट देखते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अंदर खास चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका फॉर्मेट P&L अकाउंट का है सेम नेचर इसी का भी होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है। क्यों होता है समझना। सबसे पहले जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है P&L अकाउंट के अंदर उसे क्रेडिट साइड में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। भाई सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो एक बंदे का होता है तो वो बंदा लेकर चला जाता है, बट यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो P&L अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर इसे क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब फर्म की जो भी इनकम है वो किस में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। फर्म की एक ही इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक ही कितनी है, बी की कितनी है, टोटल कहाँ जाएगी, बाहर। माना कि इस साइड की टोटल कितनी आ रही है, 1 लाख। इधर फर्म के क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फर्म के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना बन रहा है, बी का कितना बन रहा है, टोटल बाहर। ये फर्म का एक एक्सपेंसेस हो गया। ऐसे ही अगर बात करें कि सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी पार्टनर्स को आपने सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन जो भी पे करा है वो टोटल कहाँ जाएगी, आपकी बाहर की साइड में आ जाएगी। फर्म ने अगर क्या है कि प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बना रखा है तो वो भी कहाँ जाएगा, बाहर। माना कि इस साइड की टोटल 1 लाख आ रही है और इधर की जो टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 70,000 आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 30,000। तो उस प्रॉफिट को अपन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। माना कि जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, तो 15,000 ए को मिल जाएगा, 15,000 क्या हो जाएगा, आपके बी को मिल जाएगा। तो ये तरीका था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का और इसलिए बनाया जाता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।